हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? दोस्तों आज मेरा मोटिव ये था, मतलब मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए सोचा। अ, आप सब ने तो सुना ही होगा कि यूएस वीज़ा के लिए बहुत ही टफ़ प्रोसेस है। अगर नहीं सुना होगा तो मैं आज बताना चाहूँगी आपको। यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए प्रोसेस भी टफ़ है और इंटरव्यू भी टफ़ होता है, जहाँ तक मैंने आज नोटिस किया। बेसिकली आप सबको जैसे मैंने बताया कि मेरा जो जर्नी होने वाला है अभी ये मतलब मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाली हूँ, आप सबको दिखाने वाली हूँ मेरी आँखों से। तो उसी दौरान मुझे वीज़ा इंटरव्यू, मतलब मुझे यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो यूएस वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस ये है कि पहली बात तो हमें एजेंट को पकड़ना पड़ता है। तो मैंने एक एजेंट को पकड़ा यूएस वीज़ा के लिए। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे सारे डिटेल्स फिल किए फॉर्म में। उसके बाद जब सबमिट हो जाता है तो हमें 13,500 रुपीज़ पे करना पड़ता है एक्सिस बैंक में जाकर, जो मैंने मुंबई से पे कर लिया था। उसके बाद पे करने के बाद मुझे एक अपॉइंटमेंट डेट आता है। 3 अपॉइंटमेंट डेट होता है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट होता है जो हमारा बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक पूरा हमारा फिंगरप्रिंट एक्सेस लिया जाता है। उसके बाद सेकंड डे जो होता है वो होता है वीज़ा इंटरव्यू डे। और फिर थर्ड डेट जो मिलता है वो डेट हमें हमारा पासपोर्ट कलेक्ट करने का डे होता है। तो अब तक मेरा ऑलरेडी फ़र्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस हो गया है। तो फर्स्ट प्रोसेस में मुझे दिल्ली बुलाया गया था, जहाँ पर बायोमेट्रिक हुआ। फर्स्ट मुझे बुलाया गया था, जो मुझे शिवाजी मेट्रो स्टेशन पड़ा। मैं मेट्रो से ट्रैवल की थी उस दिन। वहाँ पर उतरने के बाद कुछ सिक्योरिटी पास करना पड़ता है। वो सिक्योरिटी पास किया, क्लियर किया, और अनफॉर्चुनेटली मास्क भूल गई थी मैं। तो मास्क बहुत ज़रूरी है गाइस, याद रखना जो भी जा रहा है वीज़ा के लिए, तो मास्क कंपलसरी है। तो मुझे लकीली वहाँ पे आसपास मास्क वाला दिखा, तो मैं मास्क ली और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो प्रिंट आउट निकाल के हमें जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत लाइन था, लाइन में थी, डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ, हमारा बायोमेट्रिक लिया, और हमें बताया गया कि आप नेक्स्ट टाइम जब वीज़ा में जाओगे इंटरव्यू के लिए तो आपको एटलीस्ट 15 या 20 मिनट्स प्रायर जाना होता है। उस दिन मेरा प्रोसेस बहुत इजी, बहुत अच्छे से चला गया, बहुत स्मूथ गया था। फिर आज देखिए, अगर आप देख सकते हो मैं वीज़ा इंटरव्यू देख के आ रही हूँ, तो मैं अपने हुलिया चेंज नहीं की हूँ, मैं वैसी की वैसी हूँ। तो मैंने बोला चलो आज आप लोग को मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं फ़्रेश होके आई रेस्ट, क्योंकि आज सुबह से 6 बजे से उठी हूँ मैं। बेसिकली आज मेरा इंटरव्यू डेट था, जो आज है 2 फरवरी। तो बेसिकली फ़र्स्ट वाला जो है वो मेरा था 25 जैन। फिर 2 फेब मुझे मिला, मतलब विद इन अ वीक्स टाइम यू गेट योर वीज़ा इंटरव्यू डेट, एंड देन आफ्टर 3-4 डेज़ मुझे मेरा पासपोर्ट मिल जाएगा। आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ 6 बजे, रेडी होके गई एकदम नीट मेकअप करके, बांध के, फॉर्मल्स पहन के, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू। तो लगना चाहिए कि जब व्हेन यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू यू शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। द फर्स्ट थिंग विच कम्स इज़ ग्रूमिंग। अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी होगी तो बोला जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमें एज एन इंडियन हमें देना पड़ेगा कि हमारा इम्प्रेशन बेस्ट है। तो ग्रूमिंग किया, उसके बाद मैंने मेट्रो पकड़ा, फिर वहाँ से मैं लोक कल्याण मार्ग मेरे यहाँ से पकड़ा, वहाँ पर उतरी, वहाँ से मैंने रिक्शा पकड़ा, फिर यूएस एम्बेसी गई। यूएस एम्बेसी आप सर्च कर सकते हो, आपको मेल में आ जाएगा, जो भी अप्लाई करते हो आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ कहाँ विज़िट करना है। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचने के बाद लकीली इस बार मैंने मास्क कैरी किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ जब मैं पहुँची तो जब मैंने देखा इतने क्राउड थे, मतलब मेरा अपॉइंटमेंट था 8:30, बट बाय लाइक फॉर सम रीज़न आई गॉट डिलेड, तो 8:45 हो गया मुझे पहुँचने में। तो वहाँ जब जाके देखा, मैंने बोला कितना क्राउड है, इतने लोग हैं, मैंने बोला कैसे होगा पता नहीं। एंड आई वाज लाइक इन रश, मुझे डर लग रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ 15 मिनट्स, क्या होगा।
तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मैंने पूछा कि सर मेरा 8:30 अपॉइंटमेंट है और क्या करूँ मैं, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 o'clock से 11:30 का जिनका भी अपॉइंटमेंट है वो एक ही क्यू में है, तो आप घुस जाइए यहाँ पर। बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं घुस गई। वहाँ से बोला गया हमें कि हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो डिपॉज़िट करना पड़ेगा। सो लकीली मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन था, ना ही ब्लूटूथ था ना ही एयरपॉड्स था, मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ फ़ोन था। तो मैं फटाफट गई, डिपॉज़िट की। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आप डिपॉज़िट करते हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो, यू गेट चार्ज्ड पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। जैसे मेरी आगे वाली के पास, उनके पास 4 सामान था, एयरपॉड था, चार्जर, इवन चार्जर, फ़ोन तो और कुछ तो था जिसमें उनको 200 रुपीज़ चार्ज हुआ। सो गाइज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर फ़ोन के अलावा अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मत कैरी करो, क्योंकि बेफिज़ूल हो जाता है वो। उसके बाद जब मैंने डिपॉज़िट कर लिया, फिर मैं फिर से एक और क्यू पकड़ी, वो क्यू से जाने लगी। उसके बाद मुझे वहाँ पर स्टॉप किया, क्योंकि पासपोर्ट के पीछे वो लोग एक बारकोड चिपकाते हैं जब आप फर्स्ट डे बायोमेट्रिक के लिए जाते हो। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा वो बारकोड थोड़ा सा फेड हो गया था, तो वहाँ पर मुझे रुकाया, मुझे बोला गया कि मैम आपका फेड हो गया, कैसे हो गया। मेरे को क्वेश्चंस पूछा, मैंने बोला आई डोंट नो, मे बी मैं यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रही हूँ तो इसलिए फेड हो गया होगा, अभी क्या कर सकते। तो उन्होंने मुझे 20-30 मिनट्स तक वहाँ रुकाया, अंदर से कॉन्फर्मेशन लिया, मेरा पूरा डिटेल्स चेक किया, फिर लकीली मुझे वहाँ से बोला नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर। एंड आई वाज लाइक हश, वरना पता नहीं मेरी मेहनत पूरी पानी में चली जाती। उसके बाद जब मैं अंदर गई, वहाँ पर भी बहुत सारा क्यू था। और हाँ, आपको ये भी रेकमेंड करूँगी, बिग बैग्स मत कैरी करना, क्योंकि बड़े बैग्स जो भी कैरी करते उनको भी डिपॉज़िट करना था, एंड यू हैव टू पे फॉर दैट ऑल्सो। सो लकीली मैंने ये छोटू सा बैग कैरी किया था। ये बैग चलता, ऐसा बैग या अपना हैंड बैग्स छोटे छोटे वो चलते। सो लकीली मैंने ये कैरी किया था, और इसमें मेरा डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट के फ़ाइल, और यहाँ पर मैंने एक बनाना और एक एप्पल रखा था, बिकॉज़ मैंने सोचा था, क्योंकि सुबह में मैंने कुछ खाया नहीं था, मैं सुबह 7 बजे निकल गई थी, तो मैंने बोला एटलीस्ट मैं वहाँ पे जाके इफ़ आई एम हंग्री आई कैन एटलीस्ट टेक अ बाइट। तो मुझे बाहर नहीं बोला, लेकिन अंदर फिर से फ्रिस्किंग हो रही थी, फिर से सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी। तो अंदर जाने के टाइम मुझे बोला कि मैम आई थिंक यू आर कैरिंग समथिंग ईटेबल आइटम्स। मैंने बोला येस, तो बोलते यू हैव टू गैश इट। मैंने बोला नो, और वो टाइम पे मुझे सबके सामने खाना नहीं था, बिकॉज आई वाज फीलिंग शाय, क्योंकि सब सिक्योरिटी हो रहा था वहाँ पर। तो अनफॉर्चुनेटली आई वाज वेरी हंग्री, बट आई हैड टू गैश इट। तो मैंने गार्बेज में फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अलाउड नहीं है अंदर। गैश कर दिया। उसके बाद अंदर गई, वहाँ पर रो वाइज था, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। वो होने के बाद मैं रो 4 पे बैठी, फिर रो 1, रो 2, रो 3 ऐसे करके रो 4 मेरा नंबर आया। फिर हम लोग वहाँ से अंदर गए और अंदर जा, वहाँ अंदर जाने के बाद फिर से एक और लाइन था, बहुत बड़ा क्यू था। वहाँ पर फिर से हमारा बायोमेट्रिक रीचेक हुआ, मतलब फिर से हुआ हमारा फिंगरप्रिंट एक्सेस चेक, फिर डॉक्यूमेंटेशन रीचेक हुआ। उसके बाद हमारा आया वीज़ा इंटरव्यू का क्यू। वीज़ा इंटरव्यू का क्यू बहुत टाइम लगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट आई थिंक 20 काउंटर्स थे, 1 2 3, नो नॉट 20, वहाँ पर आई थिंक 10 काउंटर्स थे, नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सबको बोला जा रहा था आप ये काउंटर में जाइए। मेरा लकीली काउंटर आया काउंटर नंबर 19। वहाँ पर जो बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए, उनका थोड़ा कुछ इशू हो गया, बहुत टाइम लग रहा था, तो मुझे वापस से काउंटर नंबर 12 के लिए क्यू पे डाल दिया। और वहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, मतलब थोड़े फ़नी एक्सपीरियंस थे, थोड़े सैड एक्सपीरियंस थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मैं देख रही थी। जब इंटरव्यू होने के बाद कोई बहुत खुश था कि थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बट कोई अपसेट भी था कि मैम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिजेक्ट किया जा रहा था उनका। मतलब बहुत सारे रिजेक्शन भी हो रहे थे मेरे सामने, मुझे बहुत बुरा लग रहा था लोगों के लिए, एंड आई वाज स्कैर्ड फॉर माई सेल्फ कि आई होप मैं पास कर लूँ। इट्स लाइक एन इंटरव्यू यार, इंटरव्यू में हर कोई नर्वस होता है। सो 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए मेरे सामने, मतलब एक ओल्ड मतलब
ओल्ड लेडी थे, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे और उनको अपने आई थिंक सन और डॉटर इन लॉ से मिलना था और उनको वो बोल रहे थे मेरा पोता है, मैंने उनको 3 साल से नहीं देखा, मुझे देखना है। तो जब वो पूछ रहे थे इंटरव्यू वाले आपके मतलब आपका बच्चा क्या करता है, आपकी बहू क्या करती है, तो बता रही थी वो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर ये काम करते हैं, दे आर देयर सिंस लास्ट 4 years। सो इंटरव्यू ने जो वो थे मैम वहाँ पे, उन्होंने पूछा इनको ओल्ड लेडी को कि आप क्या करते हो यहाँ पर। तो शी साउंडेड वेरी क्यूट यार, मतलब उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ, टीवी देखती हूँ, हंसती हूँ, बच्चों लोग के साथ खेलती हूँ। सो दैट वाज अ वेरी क्यूट मोमेंट। सब हंसने लगे उन पे, मतलब मुझे भी स्माइल आ गया है कि कितना क्यूटली उन्होंने कहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट कर दिया था उनका फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस बिकॉज उनका कुछ रिक्वायरमेंट होगा। फिर एक आए जो व्हीलचेयर पे आए थे, तो मतलब बहुत लोगों को देख के अच्छा फ़ील हो रहा था। फ़ील अच्छा ये हो रहा था कि जो यूएस में है इंडियंस, वो अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं, कोई अपनी वाइफ़ को बुला रहा है, कोई उनके बच्चे खुश है। मतलब ऐसे लोग को भी देखा कि उनकी वाइफ़ और उनके बच्चे कि ये पापा से मिलने का चांस मिलेगा। एक बच्चा मेरे को बोलता है दीदी मैं भी यूएस जाऊंगा, अपने पापा को मिलूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इट वाज़ अ मोमेंट, मतलब मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था वो सब सुन के, देख के। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सारे यूएस में जो भी इंडियंस बैठे हैं या जो भी अलग अलग कंट्रीज़ के बैठे हैं, अपने फैमिलीज़ को बुला रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुला रहे हैं, ट्रस्ट मी आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम श्योर सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बहुत सोचती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मैं, मम्मी पापा, मेरी बहन को, सबको यहाँ घुमाऊँ, यहाँ लेके जाऊँ, बट इट्स नॉट ऑलवेज़ पॉसिबल। बट येस, भगवान ने चाहा तो ज़रूर हर चीज़ धीरे धीरे करूँगी। मेरे साथ साथ मेरे फैमिली को भी कुछ ना कुछ ट्रिप देना चाहूँगी मैं। सो येस, इतना ही एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताना चाहती थी। आई नो मैंने आप सबका बहुत टाइम लिया, बट इट वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस कि वीज़ा इंटरव्यू थोड़ा टफ़ भी होता है, थोड़ा इजी भी होता है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी नर्वस। मेरा बाय गॉड्स ग्रेस एक्सेप्ट हो गया है और वहाँ से मैं हंसती खेलती हुए बाहर निकली हूँ, सबको थैंक यू बोल के। और वहाँ के सिक्योरिटी वाले जो मुझे पहले रुकाए थे उनको भी मैंने बोला येस इट्स डन एंड दे वर ऑल्सो स्माइलिंग। फिर वहाँ से मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट किया। काश मैं थोड़े मोमेंट्स निकाल पाती, मैंने वीडियोस क्लिप्स नहीं डाल पाए क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वाज नॉट अलाउड, इसीलिए उन लोग फ़ोन कलेक्ट कर लेते, डिपॉजिट करने बोलते। But yeah, it was a nice moment, and now after 3-4 days I'll get my passport. हाँ, so indication है, if they take your passport and they say within 1 week we will connect with you, that means acceptance. But when they give you your passport and say you can try back later, that means reject हो गया. But don't be sad, क्योंकि rejections, failures, it's part of a life, ups and downs होते रहते हैं. But yes, just be confident. तो बस इतना ही बोलना था। सो अगर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, थोड़ा रिसर्च करके जाना। और दैट्स इट, ऑल द बेस्ट जो भी वीज़ा इंटरव्यू या वीज़ा अप्लाई कर रहा है यूएस के लिए। आई होप ऑल आर सक्सेसफुल। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप सबको, आप सब कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर मैं वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।